हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चेस वर्ल्ड में। एंड आज हम सीखने जा रहे हैं चेस कैसे खेलें शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक चेस बोर्ड है और इसमें दो तरह के ब्लॉक्स हैं, एक ब्लैक ब्लॉक है और एक वाइट ब्लॉक है। और ये ब्लॉक किसी भी चेस बोर्ड में 64 ही होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड के सबसे नीचे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFGH। और राइट साइड में ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए जानते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का मतलब क्या है। तो जो ये वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे लिखा हुआ है A। ये वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे लिखा है B। ये वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे लिखा हुआ है C। ऐसे DEFGH। तो जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं फाइल्स। ऑलराइट, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना बोलते हैं फाइल्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये ऐसे, इन्हें बोलते हैं हम रैंक्स। ठीक है, जैसे कि सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल। ऑलराइट। तो अगर आपसे कोई पूछे डी वर्टिकल लाइन कौन सी है, तो जरा सोचिए आप उसे क्या बताएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसी को ही हम डी फाइल बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ रैंक कौन सी है, तो जरा सोचिए आप उसे क्या बताएंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये है हमारी फोर्थ रैंक। तो चलिए अब हम अपना मेन कंटेंट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं कि हम पीसेस को पीस बाय पीस, जो उसकी पोजीशन होती है कहाँ पे होती है, हम उसे कैसे सेट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है राजा, जिसे हम किंग बोलते हैं। तो ये ई ब्लॉक पे आता है। फर्स्ट रैंक, ई फाइल। ई तो फाइल हो गई और फर्स्ट रैंक हो गई। अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी रैंक क्या है, फाइल क्या है, तो आप बता सकते हैं ई फाइल है और वन रैंक है। ऑलराइट। अब रानी है, वो फोर्थ फाइल पे आती है। ऑलराइट। और जो बिशप है, ऊंट बोलते हैं जिसे हम, वो राजा के बराबर में होता है और एक रानी के बराबर में होता है। और फिर होते हैं घोड़े, जिसे हम बोलते हैं नाइट, वो ऊंट के बराबर में होता है दोनों। और अब है हाथी, जिसे हम बोलते हैं रुक, वो होता है घोड़े के बराबर में। तो हमने देखा, इसे बोलते हैं हाथी, इसे घोड़ा, इसे ऊंट, इसे वजीर, इसे राजा। ठीक है ना। तो अब इनके आगे क्या होता है, पॉन्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्यादे। ये होता है ये ऐसे। तो हम ये से लगाते हैं। तो ऐसे लग जाए। अब अब आप खुद ट्राई कीजिए एक बार ये ब्लैक का लगाने के लिए। चलिए आप मेरे साथ साथ कीजिए। ये ब्लैक यहाँ पे E4 पे, वो ई फाइल पे आएगा, रानी उसके बराबर में डी फाइल पे, फिर ऊंट, ये राजा से पहले और रानी से पहले, फिर घोड़ा, और ये फिर हाथी घोड़े के बराबर में। और यहाँ पे लगा देते हैं हम प्यादे, पोन्स। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे हर एक पीस का क्या फंक्शन है, मतलब कौन सा पीस कैसे यूज करते हैं, मतलब क्या क्या उसका फंक्शन है। राइट। सबसे पहले देखते हैं हम राजा। राजा, सपोज कीजिए आपका राजा यहाँ पे है। तो जो राजा आपका यहाँ पे है, वो कहाँ कहाँ चल सकता है। राजा हमेशा एक चांस चलता है, सबसे पहली बात यह है। अगर यहाँ पे आपका राजा है इस वाइट ब्लॉक पे, तो वो कहाँ कहाँ चल सकता है, यहाँ पे 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 चल सकता है। ऑलराइट। इतनी जगह पे चल सकता है क्योंकि एक चांस चलता है। सपोज कीजिए इसके आगे यहाँ पे प्यादा आ गया, तो अभी इसे पीट सकता है ना।
बट लेकिन ये पीटेगा नहीं, क्योंकि रानी यहाँ से इसे चेक मिल जाएगा। वो आगे की बात है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये वाला प्यादा है, तो भी इसे पीट सकता है। ये यहाँ पे आपका राजा था, ये ऐसे पीट सकता है इसको। ठीक है, तो ये थी हमारे राजा की चांस। ठीक है, अब आते हैं हम रानी पे, जिसे हम बोलते हैं वजीर। सपोज कीजिए आपकी रानी यहाँ पे है, आप इसे कैसे कैसे चल सकते हो। जो रानी होती है वो हाथी की भी चांस चल सकती है, हाथी की तरह से भी, ऊंट की तरीके से भी चल सकती है, पोन्स की तरीके से भी चल सकती है। ठीक है ना। तो राजा के बाद ये दूसरा ऐसा पीस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे चल सकता है, ऐसे, ऐसे, एक पीस। सपोज कीजिए ये यहाँ पे है, इसे ऐसे पीट सकता है। ये यहाँ पे है, सपोज कीजिए पीस यहाँ पे ऐसे पीट सकता है। ये पीस यहाँ पे है, तो ये इसे ऐसे पीट सकता है। ऑलराइट, तो ये रानी का फंक्शन है। पॉन्स लगा देते हैं हम जैसे पहले था। तो अब हम सीखते हैं ऊंट, बिशप जिसे हम बोलते हैं, अब इसका फंक्शन। ये अगर ब्लैक ऊंट है आपका, जो ब्लैक पे रखा रहता है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ब्लैक पे रखा है वो ब्लैक पे ही चलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे चलेगा। ऐसे कितना भी, कितने भी ब्लॉक चल सकता है। बट लेकिन अगर इसके बीच में कोई आ जाता है तो फिर ये कूद नहीं सकता। ये इसे पहले पीटेगा, मतलब किल करेगा, फिर आगे बढ़ सकता है। ऑलराइट, ये ऐसे, ये ब्लैक पे चलता है। ऑलराइट, ठीक है। अब होता है वाइट ऊंट, ये हमेशा वाइट पे ही चलता है। सपोज कीजिए ये आपका यहाँ पे है, ये ऐसे चल सकता है, ये ऐसे चल सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे, ये सपोज कीजिए आपका ये प्यादा यहाँ पे है, तो ये उस ऊँटी से पीट सकता है। ऑलराइट, तो हमने क्या समझा, ब्लैक ऊँट ब्लैक पे चलेगा, व्हाइट ऊँट व्हाइट पे चलेगा। ऑलराइट, अब घोड़ा देखते हैं। घोड़ा हमेशा एल में चलता है, एक दो ढाई, एक दो ढाई, हमेशा एल चलेगा। ऐसे एक दो ढाई, एक दो ढाई, एक दो ढाई, ऐसे एल, ऐसे एल, ऐसे एल। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे इसका ये प्यादा है, तो अगर ये पीटना चाहे इसे पीट सकता है। ठीक है ना। और ये इसकी एक खास बात है, कूद सकता है, और कोई भी यहाँ पे पीस ऐसा नहीं है चेस में जो कि कूद सकता है। सपोज कीजिए ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, अब आपको चलना है ढाई, आपको इसे यहाँ पे चलना है, तो अब बताइए कैसे चल सकते हैं। कूद सकता है, एक दो ढाई, ये इसकी खास बात है, ये कूद सकता है। और कोई ऐसा पीस नहीं है चेस में जो कूद सकता हो, अगर उसके आगे कोई एलिमेंट है। ठीक है ना, कोई पीस है। ऑलराइट, ये घोड़े का फंक्शन है। अब देखते हैं हम हाथी, जिसे रुक बोलते हैं हम। ये हाथी सीधा भी चल सकता है, ऐसे सीधा, ये ऐसे, ऐसे, एक भी चल सकता है ऐसे। ठीक है ना, बट ये तिरछा नहीं चल सकता। ठीक है, ऑलराइट। अगर यहाँ पे आपका हाथी है और दूसरे का प्यादा यहाँ पे है, तो पीट सकता है इजिली यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, इसे भी किल कर सकता है अगर ये चाहे सीधे में है ना, अगर कुछ नहीं है तो। ऑलराइट, ये हाथी का काम है। ये लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं हम अपने पॉन्स, जिसे बोलते हैं हम प्यादा। ये प्यादा अगर आपका सेकंड रैंक पे है और सेवन्थ रैंक पे है, ओपोनेंट वाली रैंक पे है, तो अगर ये इन दोनों पोजीशन पे है, तो ये दो चल सकता है, दो मूव्स चल सकता है। अदरवाइज सपोज कीजिए थर्ड मूव पे है, अगर मैंने यहाँ से पहले यहाँ पे चल दिया थर्ड थर्ड रैंक पे, और फिर अगर मैं दो चलना चाहूँ, दो मूव, तो नहीं चल सकता मैं। बस एक ही बार चल सकता हूँ मैं दो मूव, अगर मैं सेकंड रैंक पे हूँ और सेवन्थ रैंक पे हूँ। ऑलराइट, यहाँ से ऐसे, फिर अदरवाइज एक एक चल सकता हूँ। और एक खास बात जानते हैं पॉन के बारे में, प्यादे के बारे में, कि वो अगर सपोज कीजिए ये ओपोनेंट कभी आपके सामने है, तो ये पीट नहीं सकता इसे। ये जो है, ये पीट नहीं सकता, मतलब ये यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं अब ये कर क्या सकता है। अब सपोज कीजिए दूसरा यहाँ पे आ गया, अब जो इसका मेन फंक्शन है प्यादे का, पॉन का, ये मतलब क्रॉस में, मतलब आपका डायगनली किल करता है, जो तिरछे में पीटता है। ठीक है ना, सीधे में नहीं पीटता। ये इसका प्यादे का है, अगर कोई इसके सामने आ गया तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा।
मतलब अब इसका रास्ता बंद हो गया, मतलब ये आगे नहीं जा सकता। अब अगर ये कैसे भी करके ये हट जाए तभी ये आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज अगर कोई पॉन यहाँ पे ऐसे आ जाता है तो ये इसे पीट सकता है, ठीक है ना। ये है। और हमेशा जो पॉन है अपने ही उसमें चलेंगे, फाइल्स में। जैसे सपोज कीजिए ये वाला है, घोड़े के आगे वाला है, तो ये घोड़े के आगे ही चलेगा जब तक इसके आगे कोई बैरियर नहीं आता, मतलब कोई भी कोई भी प्यादा नहीं आता या फिर कोई भी कुछ नहीं आता जिसे ये पीट के तिरछे में चला जाए। ऑलराइट, ठीक है। और एक बात और जानते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपका प्यादा यहाँ पे है, बाय चांस उसका ये प्यादा पिट गया और उसका ये ऊँट पिट गया। ऑलराइट, आप कैसे भी करके इसे यहाँ तक ले आते हैं, लास्ट तक, एंड तक से ओपोनेंट के। तो आप कोई भी एक चीज अपनी जिंदा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये यहाँ पे ले आए हैं आप, तो फिर अगर आपको सपोज कीजिए रानी आपको जिंदा करनी है, तो ये तो आपका मर जाएगा और ये आपका रानी यहाँ पे जिंदा हो जाएगी। ये है। अब अगर आप ऐसे ही दूसरा पॉन यहाँ तक ले आते हैं, सपोज कीजिए दूसरा पॉन आप यहाँ पे ले आए, तो आप दूसरी जिंदा कर सकते हैं रानी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुछ भी। सपोज कीजिए दूसरी रानी भी जिंदा कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। ऑलराइट, तो अब लगा लेते हैं एक बार हम चेस वापस से। ये यहाँ पे घोड़ा और यहाँ पे ऊँट। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या क्या सीखा। हमने सीखा घोड़ा ढाई चलता है, एल उसमें चलता है, और घोड़ा कूद सकता है और कोई एलिमेंट हमारा कूद नहीं सकता। हाथी हमेशा सीधी चांस चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऑलराइट, और घोड़ा ऐसे ढाई, ऐसे ढाई, ऐसे ढाई, ऐसे ढाई, ऐसे ढाई, ऐसा ना, ठीक है ना। और ऊंट, वाइट का ऊंट है तो वाइट पे ही चलेगा, और ठीक है ना। और किसी को किल भी कर सकता है वाइट पे, ठीक है ना। और जो ब्लैक है वो ब्लैक पे चलेगा, ब्लैक पे किल कर सकता है। ऑलराइट, और जो वजीर है आपका, रानी है जिसे आप बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, वो सीधी भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी, और एक चांस भी चल सकती है, ठीक है ना। ये रानी है आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर